नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम क्रांतिकारी शेखर का बचपन इस उपन्यास अंश के दूसरे भाग में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने पहले भाग में शेखर महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया। चारों तरफ स्वदेशी की हवा बहने लगी थी। शेखर के मन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसीलिए उन्होंने विदेशी वस्तु को बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तु को उन्होंने अपनाया। हमने कल बहुत अच्छी तरह से उसके बचपन के बारे में देखा। उसके घर के सभी सदस्यों के विदेशी कपड़ों को उन्होंने बटोर लिए और खुली जगह में इकट्ठे करके मिट्टी का तेल उंडेल कर उनको जला दिया। ऐसा उसके मन पर असहयोग आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। कल हम यहाँ तक रुके थे। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। उनका पहला गुरु अमेरिकन मिशनरी था। वह दिन भर कुछ पढ़ाता नहीं और सारा दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है, शेखर ने सोचा कि वह दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा उसको देता था, अंग्रेजी सिखाता था। इसीलिए शेखर को मालूम पड़ा कि अंग्रेजी ही मेरी मातृभाषा है। इसलिए वह अंग्रेजी को मातृभाषा के रूप में देखने लगा। जो हम सबसे पहले सीखते हैं, मातृभाषा यानी हमें जो माँ जो भाषा सिखाती है उसको हम कहते हैं मातृभाषा। जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। तब शेखर को ऐसा लगा कि अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा हो गई और वह विदेशी ही उसकी माँ बन गई। ऐसा शेखर को लगा, क्योंकि उनके पहले गुरु जो थे वह अंग्रेजी की शिक्षा उसको देते थे। इसलिए अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी उसकी क्या बन गई? माँ बन गई। माँ के पास से हम जो भाषा सीखते हैं उसको हम कहते हैं मातृभाषा। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा। उसको ऐसा लगा कि विदेशी ही मेरी माँ बन गई, अंग्रेजी ही मेरी मातृभाषा बन गई। इसीलिए उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, बहुत सख्त धक्का लगा, जिसे मैं घृणित समझता हूँ। आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, जिसे शेखर घृणित समझता है। उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य होना यानी विवश होना। यहाँ पे एक मुहावरा है, बाध्य होना यानी विवश होना। छात्रों देखो, हम अपनी मातृभाषा का हम गौरव कर सकते हैं, मातृभाषा को महत्व देते हैं, लेकिन शेखर के लिए अपनी मातृभाषा
तो अंग्रेजी बन गई थी, इसलिए उसे विदेशी को माँ कहने को, विदेशी भाषा को यानी अंग्रेजी को माँ कहने को बाध्य हूँ यानी विवश हूँ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया। उसी दिन से शेखर ने बड़ी लगन से यानी पूरे मन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। चेष्टा यानी प्रयत्न करने से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्दों को वह निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा और उनकी जो आदत थी उनमें से विदेशी अभ्यासों को वह क्या करने लगा, दूर करने लगा। कहने का मतलब विदेशी शब्दों को अपनी बातचीत में से भी वह दूर करने लगा और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। देखो, अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित यानी सबूत करने के लिए गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा यानी विश्वास, भरोसा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, उसके पास नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। एक राष्ट्रीय नाटक लिखना उसे आरंभ किया। कहने का मतलब उनके पास गांधी के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी, उनके पास हिंदी का जो ज्ञान था, उसको प्रमाणित करना, सबूत करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। प्रकट करने के लिए उसके पास उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। साधन के अभाव में उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताज़ी थी। उसने जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति यानी याद अभी भी उसके मन में ताज़ी थी, वह उसको याद थी। इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। इसलिए वह नाटक लिखने में उसे कोई मुश्किलें नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथिया ली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न। नाटक का नाम था एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता गांधी हैं। ऐसे स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न जिसके राष्ट्रपिता कौन है, गांधी है, और सिद्धि के लिए साधन है, और सिद्धि यानी सफलता प्राप्त करने के लिए साधन है। अनवरत कताई और बुनाई, अनवरत का मतलब है लगातार, कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग, विदेशी वस्तुएं और मनुष्य का परित्याग करना, छोड़ देना, और प्रत्येक अवसर पर, प्रत्येक समय पर दूसरा गाल आगे कर देना। प्रत्येक अवसर पर, चाहे वह कैसा भी अवसर क्यों न हो, कैसा भी समय क्यों न हो, लेकिन दूसरा गाल आगे कर देना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा। उसने आजीवन सत्य का पालन किया, इसलिए उसके नाम के आगे सत्य शब्द लगा। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा का सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर, अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा या तेजस्वी बुद्धि द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे, जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो उनमें से निकलने वाले किरणें कैसे होते हैं, सुनहरे किरणें होते हैं, टापू की छाप लेकर शेखर का नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। इस नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन। स्वाधीन यानी अपने अधीन, और बाधाहीन यानी किसी भी मुश्किल के बिना भारत एक स्थूल
भारत एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। स्थूल का अर्थ है मोटा। स्थूल का अर्थ है मोटा, आकार प्राप्त है स्वप्न। वह उनके नाटक का अंतिम दृश्य था। अंतिम दृश्य था। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी शाही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। वह नाटक तो पूरा हो गया। शेखर ने नाटक लिखा, स्वाधीन भारत के बारे में उन्होंने नाटक तो लिखा, वह नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी शाही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपने पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया, क्योंकि उसकी माता और उसके पिता उसे देख न ले, इसीलिए उन्होंने छिपाकर पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी भी याद थी, इसीलिए उन्होंने पुस्तकों के नीचे छिपाकर उसे रख दिया। इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती देवी को भी नहीं। इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य, जिसका मूल्य नहीं उसको हम कहते हैं अमूल्य रत्न जैसा नाटक किसी को नहीं दिखाया, देवी सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जब जहाँ वह जाता उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती, मैं शेखर हूँ। और हर समय जब जहाँ वह जाता उसके मन में एक ध्वनि यानी आवाज़ गूंजा करती, मैं शेखर हूँ, मैं शेखर हूँ। एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, एक अपूर्व, पहले ऐसा नहीं लिखा गया ऐसे नाटक का लेखक चंद्रशेखर। ऐसे उनके कानों में यह ध्वनि गूंजा करती थी। और मैंने अकेले में ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता यानी मदद के अपने हाथों से उसका निर्माण किया, कहने का मतलब नाटक लिखा। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने, स्वाधीन बाधाहीन, बाधा यानी कि बिना किसी रुकावट के भारत के उस चित्र का मैंने निर्माण किया। यह नाटक खुद चंद्रशेखर ने लिखा, इसलिए इस नाटक लिखने में किसी की सहायता नहीं ली। और वह नाटक स्वाधीन भारत, बाधाहीन, अपने अधीन और बिना किसी रुकावट के भारत के उस चित्र का शेखर ने निर्माण किया। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे। यहाँ पे एक प्रसंग है। शेखर के पिता एक दिन दौरे यानी निरीक्षण, दौरे का मतलब है निरीक्षण। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर निरीक्षण पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग प्रतीक्षालय में के रूम के बाहर टहल रहे थे, वह घूम रहे थे। शेखर कुछ आगे चलता था और पिता उसके पीछे पीछे चलता था। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला। जब वह पिता पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे, उसी समय पास से एक लड़का आया शेखर के पास। शेखर की ओर उन्मुख होकर उनकी ओर देखकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने अंग्रेजी में बोला, अंग्रेजी में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। जब उन्होंने अंग्रेजी में उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, शेखर ने सिर से पैर तक देखा। सिर से पैर तक देखना, अच्छी तरह से देखना, मुहावरा है। सिर से पैर तक देखना, अच्छी तरह से देखना।
लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था। उसके पहरवेश से भी हम जान सकते हैं कि वह अंग्रेजी लड़का था। कहने का मतलब अंग्रेज लड़का था। अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार यानी अभिमान था। सिर पर टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शायद यानी कदाचित वह अपने पास जो अंग्रेजी का ज्ञान था उसका परिचय शेखर को देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उस लड़के ने अंग्रेजी में पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। जो प्रश्न पूछा वह प्रश्न शेखर को बुरा और कैसा लगा, अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे, इसलिए भी नहीं उसको उत्तर दिया कि उसके पीछे उसके पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था। और पिता की उपस्थिति, पिता जो उसके पास होता था तब वह बात करते वह क्या करता था, झिझकता था। कहने का मतलब खुले मन से वह बात नहीं कर सकता था। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। जब शेखर ने उसे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो वह लड़के ने यह समझा कि उसका सामना करने वाला, मुझे उत्तर देने वाला कोई नहीं है। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उस लड़के ने अंग्रेज लड़के ने ऐसा मान लिया कि शायद उस लड़के को अंग्रेजी नहीं आता। उसने तनिक और रोब में कहा। कहने का मतलब उस अंग्रेजी लड़के ने ऐसा माना कि मेरा सामना करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए उसने तनिक यानी उसके पास जाकर रोब में यानी प्रभा में कहा, माई नेम इज़ डू यू गो टू स्कूल। माई नेम इज़ डू यू गो टू स्कूल। उस लड़के ने रोब में कहा, प्रभा पढ़ने के लिए उसके पास जाकर कहा कि माई नेम इज़ डू यू गो टू स्कूल। मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो। मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो। शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में। शेखर के पिता उसके पास वहाँ न होता तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर देता तो किस में, हिंदी भाषा में देता। कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह हट भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है। शेखर के मन में यह संदेह शंका उठ रहा था कि वह लड़का शायद कदाचित वह किसी ने सिखाया हुआ पाठ ही क्या करता था, दोहरा रहा था। कहने का मतलब वह बोल रहा है। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, वह जानता नहीं, पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा। घृणा यानी नफरत से उस लड़के की ओर किसने देखा, शेखर ने देखा। उत्तर कोई नहीं दिया। अंग्रेजी उतनी अच्छी वह जानता नहीं, पर शेखर ने घृणा यानी नफरत से उस लड़के की ओर देखा, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। पिता के क्रुंद स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते। पिता के क्रुंद स्वर में कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते। ऐसा पिता ने क्रुंद स्वर में कहा कि शायद उस लड़के को जताने उसको परेशान करने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है। किसने कहा, पिता ने कहा मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते। शेखर और भी चिढ़ गया, क्रोध में आ गया और भी चुप हो गया। शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप यानी शांत हो गया
वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया और वह लड़का हंसते हुए आगे चल गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, कान पकड़ना यानी गलती का एहसास करना। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है। जवाब क्यों नहीं दिया अंग्रेज बच्चे को? आपका मुंह टूट गया है। तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। तभी ट्रेन उसके कान पकड़कर पूछा कि जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है। मुंह टूट गया। तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी का मतलब है बेअदबी अशिष्टता करने से बच गया। पिता उसको पूछते थे, कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया उस बच्चे को? मुंह टूट गया है। उसी समय ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी यानी अशिष्टता बेअदबी से क्या हो गया? बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है। बुद्धू यानी मूर्ख है। दूसरे दिन पिता ने अपने घर पे जाकर शेखर की माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। किसी के सामने तो वह बोल नहीं निकलता, कहने का मतलब बोल नहीं सकता, किसी को उत्तर नहीं देता। यह बात पिता शेखर की माँ को कहते थे, वही बात शेखर ने सुन ली। शेखर एक जीवनी उपन्यास का वह पहला भाग में से लिया गया। क्रांतिकारी शेखर का बचपन। छात्रों, बचपन से ही क्रांतिकारी विचार रखने वाले कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया जो असहयोग आंदोलन का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने विदेशी कपड़े उतार दिए, स्वदेशी मोटे कपड़े पहनने शुरू कर दिया। अपने घर के सभी सदस्यों के विदेशी कपड़ों को इकट्ठा करके उन्होंने बचपन में जला दिया और उनको जो बचपन में अंग्रेजी भाषा सिखाते थे मिशनरी, अमेरिकन मिशनरी, उनकी जो पहली आया थी वह भी उसके साथ अंग्रेजी में बोलती थी। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी परित्याग किया और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। ऐसा क्रांतिकारी विचारों रखने वाले शेखर के जीवनी के बारे में हमने देखा कि शेखर कितना तेजस्वी बच्चा बचपन से ही था। कहने का मतलब लेखक अग्नि जी ने उसके जीवन के बारे में, उसके बचपन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी इस उपन्यास अंश में हमें दी। यहाँ पे हम इस उपन्यास अंश खत्म करते हैं। पाठ के नीचे दिए गए जो एक एक वाक्य में उत्तर हैं, 2-3 वाक्य में उत्तर हैं, सविस्तर उत्तर हैं, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये सभी स्वाध्याय कार्य सभी छात्रों अपने स्वाध्याय पोथी में लिखना पड़ेगा और प्रश्न के उत्तर भी आपको तैयार करना होगा। स्वाध्याय पोथी में ये सब प्रश्न आपको लिखना है और सभी जब लिखेंगे उसके साथ साथ आप उस प्रश्न के उत्तर भी आपको तैयार करना होगा। यहाँ पे हम यह 21वां क्रांतिकारी शेखर का बचपन यह उपन्यास अंश हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अस्तु।